उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं उमरगाम तालुका में विकास नमस्कार, का स्तर कैसा उज्जवल रहा। भारत न्यूज़ में आपके स्वागत है। आज हम रमन पाटकर जी के निवास स्थान में आए हैं। आइए जानते हैं कि आने वाले चुनाव के समय में किस प्रकार का वो विकास करने वाले हैं हमारे आदिवासी लोगों के लिए, और साथ में हमारे वलसाड़ जिला और उमरगांव तालुका खास करके वहाँ के जो वो धारासभ्य है, विधायक है, जानने की कोशिश करते हैं कि रमन जी इस तालुका के लिए और वलसाड़ जिला के लिए उन्होंने क्या क्या विचारधारा रखी और उनकी रूपरेखा क्या है आने वाले चुनावी समय के लिए। खूब खूब स्वागत है तमारू रमन भाई। नमस्कार, मेरा नाम रमन भाई पाटकर हूँ और मैं पूरा गुजरात में एक निगम का चेयरमैन भी रह चुका हूँ जी और साथ साथ में 4 साल के लिए गुजरात में राज्य मंत्री भी रहा था। जी और मैं 95 से अब तक विधायक तक की जिम्मेदारी उमरगांव तालुके में ले रहा हूँ। जी तालुका में शायद हमारा 3,94,00,000 वो जनसंख्या है और उसमें 78% हमारा ट्राइबल वाली समाज है। जी मैं वाली समाज का प्रतिनिधि करता हूँ। जी साथ साथ में एक MLA बन के पूरा गुजरात में और हमारा तालुके में विकास का दौरा करना वो हमारी फर्ज आती है। जी और इस वजह से मैं अभी वो 22 साल का रिपोर्ट नहीं देगा, मगर लास्ट 5 साल में जो काम किया है जी वो देगा। जी हमारा उमरगांव तालुका में मैंने अभी 388 रास्ता बनाया है। वो रास्ता में अभी 35 रास्ता चौड़ा करने का दौरा किया है और इसलिए हमारा पूरा एक गांव से दूसरा गांव, एक तालुका से दूसरा तालुका में जाने के लिए और साथ साथ में हमारा चौड़ा रास्ता होने से वजह हमारा एक्सीडेंट प्लान कम हो रहा है और उसका सीधा फ़ायदा युवाओं को मिलता है। जी और साथ साथ में जब भी हमारा टोटल 29,000 जो इधर पॉपुलेंस का आवास है, घर है, वो पैकी मैंने 22,000 घर में ब्लॉक में बैठा दिया है। जी हमारा 10,092 घर है। वो घर जो है वो ट्राइबल का है। जी उसमें हमारा जो 22 स्कोर तक हाँ हमने पूरा आवास भी दे दिया है जी गरीब लोग के लिए। जी हमारा जो वहाँ की बस्ती है उसमें 35% युवा जो हमारा फैक्ट्री में काम करते हैं। जी मैंने श्रम और रोजगार विभाग और से हाँ माहिती लिया है, उसमें उमरगाम तालुका का 40,000 लोग इधर हमारे 1,016 फैक्ट्री आई है, उसमें रोजगार मिल कर लेते हैं। और इस वजह से पूरा तालुका में विकास का दौरा चला है। जी साथ साथ में हमारा 17 गांव दरिया किनारे पर आए हैं जी और दरिया किनारे पर गांव आने से वजह वहाँ एक धोवान जो समुद्र का पानी ज़्यादा आ जाता है, इस वजह से किनारा टूट जाता है। तो वो धोवान के लिए मैंने पहले 65 करोड़ रुपया मंजूर किया था जी और वो पूरा गांव हमारा उमरगांव, नारगोड़, खतलवाड़ा, डांडी, मरोली, फणसा और कालई, उसमें हमने वो संरक्षण दीवार बनाया है। जी और अभी हमारा एक काम 8 करोड़ 60 लाख का जी देहरी गोवाड़ा में चल रहा है जी और दूसरा हमारा 45 करोड़ का काम का हमने रजूआत किया है। उसका पूना से एजेंसी आई थी, वो उसका भौगोलिक तपास कर रही है। जी हमारा उमरगांव तालुक में जो स्कूल है, शिक्षण है, हाँ। उसमें भी हमारा ध्यान केंद्रित मैंने किया है। जी
पहला मैं 95 में जब भी आया जी तभी हमारे पास एक ही कॉलेज नहीं था। जी तो मैंने आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज चालू किया, ITI कॉलेज चालू हुआ। जी और साथ साथ में जब भी पहले पहले साल हमारे पास कॉलेज का जो पगार देने के लिए भी मुश्किल थी शिक्षक को, जी तो उसका पगार भी हमने चुकाया था। हमारा इधर पहला शेबेरो करके कंपनी है, अभी उसका नाम कोरोमंडल है। वो कंपनी ने हमारा इधर लैब और साइंस लैब भी उसने बना के दिया था। और संघर्ष करने से वजह आज इधर हमारा आर्ट्स कॉमर्स साइंस PTC कॉलेज में करीब 3-4 हज़ार लड़के लोग पढ़ रहा है। और अभी हमने दूसरा भी एक तय किया है कि मेरा मानकपुर गांव में हमने BSc नर्सिंग कॉलेज और जैन कॉलेज भी चालू किया है। उसमें भी अभी लड़का लोग लड़की लोग सीख रहा है। हमारे स्कूल में पूरा लोग को कंप्यूटर CC वो सीख ले, इस वजह से 75 कंप्यूटर सेंटर बना के हमारा पूरा लड़के लोग को हम कंप्यूटर भी सिखा रहा है। और जब भी पढ़ने में वालियों को इच्छा भी प्रचलित हुई है कि मेरा लड़के लोग को इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, और इस वजह से अभी हमारा एक हम इंग्लिश विभाग भी चालू किया है। और वो भी 4th तक अभी वो स्टार्ट हुआ है, और उसमें भी 200 विद्यार्थी भी है। साथ साथ में जो हमारा ब्लॉक है पूरा तालुका का, वो तालुका में करीब कहाँ दूर दूर जाना पड़ता था। और इस वजह से हमने लड़की लोग को रहने के साथ आदर्श निवासशाला कन्या वो हमने तुम में चालू किया। और वहाँ ही लड़की रहती है, वहाँ ही खाता है और वहाँ ही पढ़ाई करते हैं। और साइंस का जो दौरा गुजरात गवर्नमेंट ने लिया कि पूरे गुजरात में हमारा साइंस की स्कूल होना चाहिए, तो हमारा सरकारी साइंस कुंभ में है साइंस कॉलेज। और साथ साथ में इधर का जो संस्था है वो फनसा में साइंस है, नारगोल में साइंस है, फिर संजान में है, पत्तलवाड़ा है बराबर, और उमरगाम में PTC और B.Ed वो कॉलेज उमरगाम में चलता है बराबर। टेक्निकल कॉलेज हमारा उमरगाम में चलती है बराबर। और इस वजह से अभी हमारा जो बाकी जो रहा है मकसद है वो आते साल हम इंजीनियरिंग कॉलेज में मगर इधर चालू करेंगे, वो भी सरकार ने तय कर लिया है। साथ साथ में हमारा खेडूत लोग के लिए हम बागायती विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग के साथ हम कलम देते हैं। हमारा जो मेरे पत्नी है वो ऐसा तो पढ़ा नहीं है मगर बड़ा खेडूत है। हाँ, उसने करीब 3-4 जगह पे आम लगाया है, और वो साल तो आम भी बहुत आया और अच्छा पैसा भी घर में आया। और इस वजह से मेरे रहने के लिए वो मकान भी हमने बनाया है। और दूसरा जो है हमारा जो बागायत विभाग और से पूरा तालुका में हमने कलम हर साल बांटता है। और इस वजह से 5 साल में खेडूत की आवक बननी होएगी, वो नक्की बात है। क्योंकि पहले साल उसका उछेर होता है, दूसरे साल उछेर होती है, तीसरे साल से वो आवक चालू हो जाता है। तो 5 साल में फिर ग्रोथ बढ़ते हैं, और इस वजह से खेडूत को पैसा मिलेगा। हमारा कहाँ कितने इधर फैक्ट्री जो आई है 1016, वो फैक्ट्री का उद्योगपति भी वो वतन का हमारी वेतन का योजना वतन योजना वो योजना वर्षे इधर कलम भी देता है। हमारा इधर जो अभी शेबेरा का नाम क्या नाम है तुम्हारा? शेबेरा का नाम तुम्हारा कंपनी नाम सो कोरोमंडल, उसका नज़दीक का जो 5 किलोमीटर एरिया है वहाँ कलम भी बांटा बराबर। और साथ साथ में उसने एम्बुलेंस भी लिया। 16 गांव में एम्बुलेंस राउंड अप
करते हैं जी और फ्री में उसका डॉक्टर MBBS डॉक्टर उसका फ्री में मेडिकल केयर भी लेता है। जी ऐसा ही हमारा जो आरोग्य विभाग में हाँ हमारे MLA ग्रांट में से हमने ऑक्सीजन प्लांट हमें ESW कॉलोनी उमरगा में डाला है जी और हमारा MP है उसने उमरगा में डाला है। जी हमारा 28 जगह पे हमारा पेठा आरोग्य केंद्र भी हमने कर लिया है। जी हमारा 2 CSC है, हाँ CSC यानी पूरी सगवड़ के हॉस्पिटल, उसको हमने स्टेट का दर्जा देने के लिए रजूआत किया है जी और इस वजह से अभी जैसा हमारा धर्मपुर में स्टेट हॉस्पिटल चलती है जी जी ऐसा इधर भी हॉस्पिटल भी चलेगा। जी हमारा 16 पेथा आरोग्य केंद्र आयुर्वेदिक हाँ होम्योपैथिक वो भी है इधर उपलब्धि है। और अभी मैं सोचता हूँ कि लोग को चाहिए क्या, गवर्नमेंट फ्री अनाज देता है हाँ और इस वजह से हमारा पूरा 16-17 हज़ार BPL कार्ड है उसको अनाज मिल जाता है जी बराबर। हमारा BPL वाला को गवर्नमेंट ओर से जब भी 100 यूनिट से कम हाँ आप जलाएगा तो उसमें 50 यूनिट गवर्नमेंट ओर से फ्री मिलता है। जी हमारा सरदार आवास, प्रधानमंत्री आवास, हाँ। हड़पति आवास योजना, मच्छीमार आवास योजना, पंडित दीनदयाल आवास योजना जी उसका पूरा आवास दिया है। जो बाकी है उसमें चलता है, अभी भी 1000 आवास का काम चल रहा है। जी ऐसा सब पूरा देखेंगे तो गरीब के लिए भी सरकार ने अच्छा किया है जी और बड़े लोग के लिए जी हमारा उद्योग 1016 चल रहा है तालुके जी में और इस वजह से उसको 40,000 लोगों को रोजगारी मिलती है। जी रोजगारी मिलती है, उद्योग अच्छा चलता है और साथ साथ में उद्योगपति हमारा जो CSR फंड है जी उसमें हमारा जो आंगनवाड़ी बनाना का है जी वो आंगनवाड़ी भी बन रही है। जी हमारा एक कोरोमंडल ने एक बनाई है, जी हमारा अपार कंपनी ने एक बनाई है, हमारे एक भलवाड़ा में एक बनाई है। जी ऐसा जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ हम बोलते हैं तो कलेक्टर साहब उसका काम होता है और वो भी उसमें होता है। हमारा खास गरीब लोग का खर्चा कम होना चाहिए, बिल्कुल इस वजह से हम समूह शादी कराता है। जी वो साल भी हमने समूह शादी किया। जी वो समूह शादी में माननीय मुख्यमंत्री भी आया था, नाना मंत्री आया था, हमारा ट्राइबल मंत्री आया था और वो जो शादी हुई उसमें सिर्फ उसको हम किराया जो देता है ना, जब ये लड़की घर छोड़ के दूसरे घर पे जाती है हाँ जी और उसकी भावना पैदा होती है कि मैं अभी वो घर की लड़की हूँ, जी तो उसके जाने पहले माँ बाप भी रुदन करता है। ऐसा हमने भी उसको जाने के पहले 15 दिन का अनाज पानी दिया, हमने पलंग दिया, हमने सोने के लिए चादर दिया, हमने टुवाल दिया, हमने गला का मंगलसूत्र दिया, हमने कान का मुड्डी दिया, हाथ में घड़ी दिया बराबर और पैंट और शर्ट वो सब दिया और इस वजह से वो खुशहाल हमारा लड़की लोग वहाँ से शादी करके गया है तो उसका घर का नहीं होता है, ऐसा हमने मौज शौक से शादी भी करा के दे दिया है। इस वजह से भी होता क्या है कि हमारा ट्राइबल पहले पढ़े लिखे नहीं था हाँ और पढ़े लिखे नहीं था तभी क्या होता था कि छूटा छेड़ा हो जाता है तुरंत। अभी वो नहीं होता है, अभी सब इधर ही आता है। अभी आता है तो हम सिर्फ उसके जानकारी के लिए हम उससे कितनी उम्र है, उम्र बराबर जो होगी सरकार का GR है वो वजह से उम्र उसकी पूर्ति होगी उसको ले लेते हैं और फिर उसको गवर्नमेंट ओर से भी हम उसको देगा 12,000 रुपया हमारा जो निधि देता है हाँ 7 फेरा योजना और कोर भाजपा मामेरा जी उसका 22,000 होता है, वो वापस उसको मिलता है जी और इस वजह से उसका कुछ खर्चा नहीं होता, उससे बहुत अच्छा होता है। जी हमने हमारे एक मंडल चला रहा हूँ, वो मंडल का नाम है सांस्कृतिक विकास मंडल अच्छा और इसे ओर से हम जहाँ भी लोग मेरे पास आता है और मान लो आएगा बोलेगा कि भाई मेरे को किराया चाहिए तो हम उसका वेरिफिकेशन करता है, सच बात में वो किराया उसको देना ज़रूरी है, वो गरीब है, वो गरीब होगा तो उसको हम हेल्प करते हैं। हॉस्पिटल में जहाँ भी होगा वहाँ हमारे चेक से पैसा उसको हम
देते हैं। और साथ साथ में हर साल 15 लड़की और लड़के जो उच्च अभ्यास करते होगा तो वहाँ भी हम उसको पैसा देते हैं। अभी तक हमने 3 डॉक्टर बना दिया है हमारा मंडल से, बराबर। ऐसा गरीब लोग के लिए अनाज वितरण करते हैं जी साल में एक बार। वो साल भी हमने 10,000 साड़ी वो गरीब विधवा लोग और वृद्धा लोग, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, तेरागर, वो सबको हमने आंगन और एक साड़ी भी दिया है, बराबर। और साथ साथ में वो व्यसन मुक्ति रहे, हाँ इस वजह से हम हर साल एक बार बड़ी एक राम कथा कराता हूँ। वो साल भी राम कथा कराया। वो राम कथा में करीब 5-5 हज़ार लोग हर रोज आता था। हमने ऐसा तो 7 दिन का राम कथा होता है, मगर समय का कम था, इसमें से 5 दिन में हमने पूरा किया। जी और उसको जो हम सब लोग सुनता है और फिर शाम को निकल जाता है, तो शाम को जाके घर के वो बनाएगा खाएगा तो उसको भी नुकसान होता है। इस वजह से हम इधर ही उसको प्रसाद के रूप में भोजन भी देता है। और 5-5 हज़ार लोग को हमने कराया। ऐसा पूरा उमरगाम तालुका में हमारा एक प्लेग्राउंड भी हमने मंजूर किया है। प्लेग्राउंड में 7 करोड़ 60 लाख रुपये मंजूर हुआ है। 13 एकड़ ज़मीन लिया है गवर्नमेंट ने, वो हमारा जिला रमत गमत अधिकारी के में दे दिया है। हमारा इधर वन विभाग और से ऐसा FRC में भी 1100-1200 लोग को ज़मीन दिया है, बराबर। हमारा इधर एक तो माता जी का मंदिर है, जगमोड़ी माता, वो भी तुम्हारा पहले वो आके मेरे पास देखकर से सिग्नेचर कर ले गया। तो वो जगमोड़ी माता ऐसा पावागढ़ लोग घूमने के लिए जाता है। हम तो सबको आपके माध्यम से आह्वान देता हूँ, इधर जगमोड़ी माता है, इधर देखने के लिए आइए और देखो तो सही वो कैसा तुम्हारा अंबाजी है, ऐसा से भी उत्तम स्थल इधर है हमारे पास, बराबर। और हजारों लोग भक्त लोग इधर आता है। हमारा तालुका में जो मंदिर है, ऐसा हमारा हनुमान मंदिर है, इधर हमारा रोजय बापा है, हमने एक जलाराम बापा का मंदिर बनाया है, और हमारा इधर एक तर्केश्वर मंदिर बनाया है। अभी हमारा एक भिलाड़ गांव में एक शक्तिपीठ जैसा नरेंद्र भाई मोदी जी ने अंबाजी में बनाया है ना, शक्तिपीठ 55 देवता, जो हमारा हिंदुओं में 55 देवी देवता जो बसते हैं, वो हम पूरा इधर हम भिलाड़ में बनाएगा, इंडिया पाड़ा में। और उसके लिए भी हमारा पूजा हो गई। उसके लिए पूरा जो भक्तजन इकट्ठा हुआ था, और ऐसा 55 मंदिर बनेगा। उसमें एक मंदिर मेरा और से मैंने झाड़ के कर लिया है। बहुत बढ़िया। ऐसा हमारा वृत्ति धार्मिक वृत्ति भी है। बिल्कुल। काम करना वो हमारी फर्ज है, और धार्मिक में जोड़ना वो भी हमारी फर्ज है। और इस वजह से नशा मुक्त होता है आदमी, घर में शांति से रहते हैं और उसका संसार भी चलाते हैं। वो राष्ट्रीय हम जब 90 में भारतीय जनता में आया, तब से अब तक मैंने वो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव में खड़ा रहा। वो 6 चुनाव में हमने खड़ा रहा, 6 चुनाव जीतता रहा है। अभी भी मेरी अभी उम्र तो है, मगर सब लोग बोलता है रमन भाई आप ही चाहिए, रमन भाई आप ही चाहिए। हमारा पार्टी ओर से 6 सर्वे हुआ, 10 सर्वे होता है, और 2 और ज़्यादा किया तो 12 सर्वे में भी रमन भाई का ही नाम आता है, बराबर। इस वजह से अभी लोग बोलता है तो चलो भाई 5 साल और पूरा करेंगे, बराबर। ऐसा मैंने सोचा है। मगर पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बोलेगा वो पार्लियामेंट्री बोलेगा रमन भाई बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, पार्लियामेंट्री बोलेगा तो लड़ो तो लड़ेंगे, बराबर। ऐसा मेरा कमिटमेंट नहीं देता हूँ वो टीवी के पास, मगर वो आपको भी देता हूँ, बराबर। पर इतना ही मेरा प्रोग्राम है, और इस वजह से आपने मैं वो इंटरव्यू दिया। सर्वसंपन्न विकास जिसको कहते हैं, आज इनकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे कि उमरगांव तालुका वलसाड़ का एक ऐसा ट्राइबल क्षेत्र है जहां पर सर्वसंपन्न विकास होने जा रहा है, और काफ़ी हद तक विकास उनका हो चुका है। जो आज प्लानिंग से उन्होंने आज बात की है, हर क्षेत्र को उन्होंने अपने अंदर समेट लिया है। ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं रखा जो विकसित न हो सके, चाहे वो खेती हो,
चाहे वो मत्स्य उद्योग हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेल जगत की बात करें, हर क्षेत्र को उन्होंने अपने अंदर समेटा हुआ है और हर क्षेत्र को उन्होंने विकसित करने का ठान लिया है। ये कहता है अनुभवी व्यक्ति जब हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में जब उपस्थित हो, जब वो नेता बनकर जब उभर कर आते हैं, हमारे ज़िले को संभालने के लिए जब वो खड़े होते हैं, तो उनका अनुभव सबसे पहले काम आता है। और रमन भाई जैसे अनुभवी व्यक्ति ही इतनी सारी बातें बिना किसी बही खाता को, बिना किसी कागज़ पत्री को देखते हुए बस उनके दिमाग में जैसे इंस्टॉल किया गया है, हर प्लान, हर प्रोग्राम फीड है पहले से, और उन्होंने बारी बारी एक प्रॉपर संख्या के साथ इतना सारा याद रखना, वो व्यक्ति तभी इतना सारा याद रख सकते जब उसने खुद ने सर्वे किया हो। स्वयं गांव जाकर जब वो खुद सर्वे करते हैं, तभी इतनी सारी जानकारी उनके अंदर इंस्टॉल की गई जाती है। उसके बाद ही वो व्यक्ति इतना अच्छा एक इंटरव्यू दे सकते हैं। तो एक संपादिका होने के नाते आज जो रिपोर्ट कार्ड उनका बनने जा रहा है, वो मैं कहूँगी 100 आउट ऑफ 100 आज ज़रूर उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो आज विकास किया है इस ट्राइबल क्षेत्र में, हर क्षेत्र को उन्होंने आज अपनाया है और हर क्षेत्र को विकास करने का जो उन्होंने बेड़ा उठाया है, सच में काबिले तारीफ़ है। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, रमन पाटकर जी के निवास स्थान से, उमरगांव तालुका से, धन्यवाद।